आपको दिखाते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये सत्यनारायण नहीं थे, अविनाशी भगवान नहीं थे, ये नाशवान थे, इनकी जन्म मृत्यु होती थी। एक झलक दिखाएंगे आपको, समझदार को संकेत बहुत होता है, देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की फिर से एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो छोड़कर बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज की वीडियो में महाराज जी महाराज जी की भरी सभा में उनके एक शिष्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। उन्होंने यह सवाल किया है कि महाराज जी जो आप नाम दीक्षा में मंत्र देते हैं उसमें आपने 2 मंत्र दिए हैं और आप कहते हैं कि एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, तो मेरे को कंफ्यूजन हो रही है महाराज जी, मैं एक किस परमात्मा की भक्ति करूं? महाराज जी हमारी इस शंका का समाधान कीजिए। दोस्तों वेदों और गीता में किस एक परमात्मा की भक्ति करने को बताया गया है? दोस्तों आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। आपको दिखाते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये सत्यनारायण नहीं थे, अविनाशी भगवान नहीं थे, ये नाशवान थे, इनकी जन्म मृत्यु होती थी। एक झलक दिखाएंगे आपको, समझदार को संकेत बहुत होता है, देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसका एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंध, 123 पृष्ठ है, ये तीसरा स्कंध है। भगवान विष्णु, श्री विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए बता रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये गीता जी में काम आओगा आपका। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। ये स्पष्ट हो गया। शंकर भगवान कहता है कि मैं जब ब्रह्मा भी आपसे उत्पन्न हुआ तो उसके बाद मेरी उत्पत्ति हुई, क्या मैं आपका बच्चा नहीं हुआ? मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। ये शिवे उसी को बोलते हैं, दुर्गा को। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, शंकर भगवान नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराण ने, इस श्रीमद् देवी भागवत पवित्र पुराण ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सत्यनारायण नहीं है। और दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है तीनों की। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा है उतना ही दे सकते हैं। दुख है तो दुख ही देंगे, ये उसमें परिवर्तन नहीं कर पाओगे। और सुख है आपके भाग्य में तो उसको भी यदि आप इनकी भक्ति करते हो तो निर्बाध दिला देंगे। लेकिन ये कर्म, आपके कर्म में दुख है तो उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, या किसी भी प्रकार के पाप कर्म दंड का नाश नहीं कर सकते। न संचित कर्म को नाश कर सकते और न ही ये प्रारब्ध के कर्म का नाश कर सकते।
और संचित जो हम कर रहे हैं, जो क्रियावान हैं, ये भी उसको नहीं बदल सकते। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण जी ने बहुत कोशिश की, यानी विष्णु जी ने, कि ये युद्ध ना हो। उनकी 100 प्रयत्न करने पर भी युद्ध होकर ही रहा। तो जो क्रियावान कर्म थे वह भी ना बचे, उनको भी नहीं चेंज कर सके। नीत कितना अनर्थ हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए। वो सारा पाप पांडवों के सिर पर रखा गया। और प्रारब्ध के कर्म को ये अपना भी नहीं काट सकते। प्रारब्ध तो दूसरों का नहीं, कैसे काटेंगे। जैसे श्री राम रूप में श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था, धोखा देकर वृक्ष की ओट लेकर तीर मारा था। उसका भी बदला देना पड़ा, वो भी कर्म दंड भोगना पड़ा। उसके प्रारब्ध में लिखा गया वो कर्म श्री कृष्ण रूप में। जो बाली वाली आत्मा थी वो तो एक शिकारी बना, और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण बने। और श्री कृष्ण जी का वध विषाक्त तीर, यानी जहर से बुझे हुए तीर मार कर उस एक शिकारी ने उनका वध किया। तो उनका अपना भी कर्म भोगना पड़ा उन भगवानों को, जिनकी हम गुण गाया करते थे, जिनको सर्वशक्तिमान बताया करते थे। तो वो भी सर्वशक्तिमान नहीं पाए, ये अविनाशी भी नहीं पाए, क्योंकि इनकी जन्म मृत्यु होती है। इनके पिता कौन है? इनके पिता काल रूपी ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर परमात्मा की याद दिलाई जाती है, आत्मा और परमात्मा की सतिथि बताई जाती है। कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, ये याद दिलाई जाती है। और आपको जो मिशन से जुड़ता है, जो भगवान चाहता है, उसको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि ये पाप नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे तो तुम सफल होगे। सच्चाई है ये। तो फिर वो आपके क्रियावान कर्म भी बदलवा दिए जाते हैं। जैसे कोई शराब पीता है, कोई चोरी करता है, कोई मिलावट करता है, कोई जारी करता है, कोई और बकवाद करता है, वो सब छुटवाई जाती है। वो क्रियावान कर्मों को भी चेंज कर दिया जाता है। प्रारब्ध के अंदर आपकी किस्मत में कोई ज़बरदस्त दुख है, उसको भी परमात्मा हल्का करके नाश कर देते हैं। परमेश्वर शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में जय भाग्य में सूली होवा काटे में टल जा। यदि आपके भाग्य में कहीं मृत्यु दंड लिखा हो, कहते कांटा लाग के, मनमाने ठोकर लाग के, अंगूठा फूट के जीवन बच जा। इतना हल्का करके परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर, आपके प्रारब्ध में लिखे हुए पाप कर्म का विनाश कर देते हैं। और संचित जो कर्म आपके वहाँ रखे हैं, डिपॉजिट, उसका भी नाश कर देते हैं। क्या बताते हैं परमेश्वर अपनी महिमा? आप ही बतावें आकर के। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। हमारे संचित कर्मों का ढेर लगा पड़ा है। हम आप जी को अब मिली है सत साधना, जो सच्ची साधना करनी चाहिए थी। इस सत साधना को ना करके हम जितने भी क्रियाएं करते थे, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था। ये यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद सरस्वती जी द्वारा अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय, महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनके फैक्स फोन नंबर है। अब देखो अध्याय नंबर 5 का और श्लोक नंबर 32, मंत्र नंबर 32।
5वां अध्याय और यहाँ देख 32वां मंत्र है ये। इसमें लिखा उसी गसी, ये संस्कृत है, मूल संस्कृत। कबीर अंगारी असी, कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं अपनी भाषा में, कबीर, हम कबीर कहने लगे, ये कबीर है। कबीर अंगारी असी बम्भारी, अवेसुरसी, ये बम्भारी, बम्बारी। और यहाँ देखो हवे सूदनम रत धामा असी सवर ज्योति। अब इन 2-3 शब्दों को हम इन्हीं के अनुवाद में देखेंगे कितने यथार्थ है। अनुवाद है महर्षि दानस जी द्वारा किया हुआ। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसी के माने कांतिमान असी माने हैं। चलो यहाँ देखो ये लिखा कबीर अंगारी असी, इन्होंने इसका अर्थ लिख दिया अंगारी तो यहाँ ले लिया और कवि के 2 अपसर्ग लगा दी तो यहाँ कांत प्रजय बना दिया, कवि माने कांत प्रजय है। अब पुण्यात्माओं देखो, अब ये यजुर्वेद है। इस यजुर्वेद के बारे में यदि कहीं पर भी कोई जिक्र चल रहा है, ये देखिएगा, ये है 36वां अध्याय है यजुर्वेद का। इसमें यहां लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे। अब ये यजु लिखा, यजुहु। अब इसको हम यजुर्वेद बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यजुर्वेद। जैसे इन्हीं के शब्दों में स्वामी जी ने यहाँ इसका अनुवाद किया है। ये देखो, ऋचम ऋग्वेद रूप, वाचम वाणी को परपधे प्राप्त हो, मनन करने वाले अंतःकरण के तुल यजुहु। यजु को इन्होंने यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही, ये अनुवाद सही है। यजु, यहाँ यजुर्वेद लिखना जरूरी था। यजु का क्या मतलब, यजु से हमें पता लगेगा ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी दी जा रही है। यजु परपधे, तो यजुर्वेद को प्राप्त हो, यजु, यजु लिखा है ना, इसका हम अर्थ करते हैं यजु माने यज्ञ सतुतियाँ। यजु का अर्थ होता है यज्ञ सतुतियाँ। तो यहाँ यज्ञ सतुतियाँ लिख देते तो कैसे पता लगता कि यजुर्वेद के बारे में है। तो ये हम इसी प्रकार इसको यजु को यजुर्वेद लिख दिया। और हम इस कबीर को इन्होंने यहाँ कवि संधि छेद करके इस 32 में 5वें अध्याय, वो 36 का प्रथम मंत्र था यजुर्वेद के अध्याय का, ये 5वें का 32वां है। इसमें इन्होंने इस कबीर को इसको कवि अपसर्ग लगा दिए, रे हटा दिया। तो यहां हमने लिखना चाहिए था अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। अग माने पाप होता है, अंग माने भी पाप ही होता है, अपराध। अंगहरी, अंगारी, अंग अरी, अग माने पाप के, अरी माने शत्रु। ये लिखना था पाप के शत्रु। और कबीर यहाँ लिखना था कबीर देव हैं, वो कबीर परमेश्वर हैं, पाप नाशक कबीर परमात्मा है। यहाँ कबीर देव लिखना था। कबीर, हम कबीर साहब कहें, कबीर, हम वह को वह बोलते हैं, वेदों को वेद बोलते हैं हम, तो अपनी भाषा में इस कबीर देव को हम कबीर साहब कहने लगे। आगे देखो, और बम्भारी, ये देखो ना, कबीर अंगारी असी बम्भारी असी, बम्भारी अवेसुर असी। इन्होंने बम्भारी का अर्थ बंधन के शत्रु। अरि माने शत्रु, बम्भ माने बंधन, तो अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, पाप के शत्रु, पाप नाशक, पाप विनाश करने वाले, बंधन के शत्रु, बंधन काटने वाले, बंधन का नाश करने वाले। हम उनको बंदी छोड़ के हैं, जो बंद से छुड़ाने वाले। केवल भाषा का, शब्दों का अर्थ है, बाकी महिमा वही है प्रभु की। यहाँ देखो, इन्होंने ऋतधामा, ये लिखा है ऋतधामा असी सवर ज्योति। तो यहाँ लिखा है, इसने अनुवाद किया स्वामी दयानंद ने, ऋतधामा सतधाम। अब धाम कहो चाहे लोक कहो चाहे स्थान कहो, सत्य कहो, अविनाशी कहो, शाश्वत कहो, तो
तो सतधाम कहो चाहे सतलोक कहो, वो परमात्मा सतधामा सतधाम वाला है, सतलोक वाला है, सतलोक युक्त है, ऐसी माने है। और सवर ज्योति का अर्थ होता है स्वयं प्रकाशित, ये अनुवाद ठीक नहीं है। सवर ज्योति स्वयं ज्योति, सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित। यहाँ देखो रितधामा असी सवर ज्योति, वो स्वयं प्रकाशित है, यानी तेजो में शरीर युक्त है, साकार है, और वो सतलोक में रहता है। रितधामा, रितधाम माने सतधाम, सतधाम कहो, सतलोक कहो, शाश्वत स्थान कहो, अविनाशी लोक कहो, वो वहाँ रहता है। अपनात्मा परमात्मा पाप नाश करता है, और वो है कौन, ये भी नाम बता दिया, कबीर असी, वो कबीर देव है। अब ये उसको कवि बोलते हैं, कहते हैं ये कवि को तुम कबीर कैसे बना रहे हो। हम नहीं बना रहे, हम तो अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि जिसको तुम कबीर देव कहते हो, हम कबीर देव बोलने लगे, कबीर देव। और देव माने परमेश्वर,